सब्सक्राइब कीजिए जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन एयर फोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, एयर फोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ग्रुप सी की वैकेंसीज निकली हैं। टोटल वैकेंसीज हैं 1524। ये अप्रैल 2021 की लेटेस्ट जॉब वैकेंसी है। नमस्कार दोस्तों, जॉब जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां आपको हर नई जॉब वैकेंसी की पूरी जानकारी मिलती है। आइए एयर फोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम आपको नोटिफिकेशन से जुड़ी हर जानकारी देंगे। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एप्लीकेशन फीस भरनी होगी, क्या क्या वैकेंसीज डिटेल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कैसे अप्लाई करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और एक भी इंफॉर्मेशन को मिस मत कीजिए। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की ऑफलाइन 3 अप्रैल 2021 और लास्ट डेट है अप्लाई करने की ऑफलाइन 2 मई 2021। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम एज 25 इयर्स एज ऑन 2 मई 2021। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल्स। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश वोकेबलरी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज रिलेटेड बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए इसके वैकेंसीज डिटेल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट के लिए 362 वैकेंसीज हैं। सदर्न एयर कमांड यूनिट्स के लिए 28, ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट्स के लिए 132, सेंट्रल एयर कमांड यूनिट्स के लिए 116, मेंटेनेंस कमांड यूनिट्स के लिए 479, ट्रेनिंग कमांड यूनिट्स के लिए 407। टोटल 1524 वैकेंसीज निकली हैं। आइए इसकी एलिजिबिलिटी को अच्छे से समझ लेते हैं। सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है इन मैथ या फिर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए 12th क्लास का पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट और साथ में स्किल में आपको 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन में 50 MTS और 60 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th क्लास का पास होना जरूरी है, साथ में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। और हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12th क्लास का पास होना जरूरी है, साथ में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। और साथ में स्टोर कीपर के लिए भी 12th क्लास का पास होना जरूरी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 10th का पास होना जरूरी है और इक्विवेलेंट और साथ में वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। लाइट और हैवी व्हीकल्स चलाने का लाइसेंस होना जरूरी है। साथ में प्रोफेशनल स्किल इन ड्राइविंग एंड नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है ड्राइविंग मोटर व्हीकल। कुक और ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए मैट्रिक का पास होना जरूरी है, 10वीं पास होना जरूरी है, साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो केटरिंग का और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन ट्रेड। पेंटर स्किल्ड के लिए 10th क्लास का पास होना जरूरी है, साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ पेंटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कारपेंटर स्किल्ड के लिए 10th क्लास का पास होना जरूरी है, साथ में कारपेंटर ट्रेड में उसने सर्टिफिकेट लिया हो। और एक्स सर्विसमैन इन एप्रोप्रिएटेड कारपेंटर रिगर। आया वार्ड सहायिका के लिए 10th क्लास का पास होना जरूरी है और इक्विवेलेंट
हाउसकीपिंग स्टाफ फीमेल सफाई वाली के लिए 10th क्लास का पास होना ज़रूरी है। हाउसकीपिंग स्टाफ HKS के लिए 10th क्लास का पास होना ज़रूरी है। लॉन्ड्री मैन के लिए 10th क्लास का पास होना ज़रूरी है। मेस स्टाफ के लिए 10th क्लास का पास होना ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए 10th क्लास का पास होना ज़रूरी है। वल्केनाइजर के लिए 10th क्लास का पास होना ज़रूरी है या फिर एक्स सर्विसमैन अप्रोप्रिएट ट्रेड में हो। टेलर स्किल्ड के लिए 10th क्लास का पास होना ज़रूरी है, साथ में सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ टेलर। टिन स्मिथ स्किल्ड के लिए 10th क्लास का पास होना जरूरी है, साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो ट्रेड में। कॉपर स्मिथ और शीट मेटल वर्कर के लिए स्किल्ड में 10th क्लास का पास होना जरूरी है, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड हो कॉपर स्मिथ और शीट मेटल वर्कर का। फायरमैन के लिए 10th क्लास का पास होना जरूरी है, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग ली हुई हो, साथ में फिजिकली फिट हो और अपनी ड्यूटीज को करना अच्छे से जानता हो। फायरमैन इंजन ड्राइवर के लिए 10th क्लास का पास होना जरूरी है, साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग हैवी व्हीकल और साथ में फिजिकली फिट होना जरूरी है। FMT फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट स्किल्ड के लिए 10th क्लास का पास होना जरूरी है, साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना जरूरी है इन ट्रेड ऑफ फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। ट्रेडमैन मेट के लिए 10th क्लास का पास होना जरूरी है। लेदर वर्कर स्किल्ड के लिए 10th क्लास का पास होना ज़रूरी है और साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो इन ट्रेड ऑफ लेदर गुड मेकर। टर्नर स्किल्ड के लिए 10th क्लास का पास होना ज़रूरी है, साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ली हो टर्नर ट्रेड में। और वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिज्म के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिक और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी रोज जीके और इंग्लिश वोकेबलरी की पोस्ट डालते हैं, करंट अफेयर्स का डेली क्विज डालते हैं जिससे आपको कंपटीशन की तैयारी में मदद मिलेगी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। कैसे अप्लाई करना है? इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसको प्रिंट आउट निकाल कर रखना होगा और उसके बाद आपको उसको फिल करना होगा। उसके साथ आपको अटैच करने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, एज के, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के, फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उसका, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट लगाना होगा आपको। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, साथ में आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगानी होगी और आपको उसको भेजना होगा कंसर्न्ड एयरफोर्स स्टेशन पर एज पर योर चॉइस। इनके एड्रेस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे और आपको अपने एनवेलप पर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और साथ में कैटेगरी। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज किया जाएगा एज लिमिट के अकॉर्डिंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग, और फिर एलिजिबल कैंडिडेट्स को कॉल लेटर भेजा जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे। उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के होंगे, जनरल इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। और रिटन टेस्ट के बाद आपके स्किल टेस्ट या फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कोई भी इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल फॉर मोर जॉब अपडेट्स। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी। अगर आप हमारी वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।